हेलो एवरीवन, यह काइंड ऑफ टेंस का 7th पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम इसी का अध्ययन करते हैं, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी पहचान क्या है, हम इस पर पहले बात करेंगे। तो पहचान ये है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ आदि शब्द आता है। जैसे वह इस किताब को पढ़ चुका है, तो देखिए यहाँ पे चुका है आया हुआ है, ठीक है। इसमें चुका है शब्द आया हुआ है। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ठीक है। तो मतलब कोई भी वाक्य जिसके अंत में क्रिया के बाद अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब आगे देखिए, अगर वाक्य की क्रिया के अंत में या है, ही है, ये है आदि शब्द आता है, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस होगा। जैसे वह खेलने गया है, देखिए गया है, बस आ गई है, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही हैं, ठीक है। जैसे मैंने इस कार्य को पूरा कर लिया है, तुमने भोजन कर लिया है, हम लोगों ने यह फिल्म देख ली है, तो ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस हैं। अब इनके नियम क्या हैं, देखिए। ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है इसमें। तो ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, तो जो थर्ड फॉर्म होती है वही हम इसमें लिखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, तो यहाँ पर देखना की जो अंग्रेजी होती है वो होती है सी। तो सी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है सीन, ठीक है। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी, सा, सीन, सीन, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको बता देता हूँ। जैसे मैं यह फिल्म देख चुका हूँ, तो मैं के लिए आई हो गया। अब आई के साथ होता है आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव होता है। तो आई के साथ हमने हैव लिखा, आई हैव सीन। यह फिल्म ऑब्जेक्ट है हमारा, तो दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी। रेलगाड़ी जा चुकी है, तो रेलगाड़ी की इंग्लिश होती है द ट्रेन। रेलगाड़ी की इंग्लिश होती है द ट्रेन। अब ये इसके साथ, ये एक वचन के साथ हम हैज लिखते हैं, तो द ट्रेन हैज। अब जाना की इंग्लिश होती है गो, तो गो, वेंट, गॉन, तो इसकी थर्ड फॉर्म गॉन, द ट्रेन हैज गॉन। वह यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो वह की मीनिंग हो गया ही के साथ हैज लिखते हैं, तो हमने यहाँ लिखा हैज, ही हैज। अब जा चुका है के लिए गॉन, यहाँ से फ्रॉम हियर, ही हैज गॉन फ्रॉम हियर। हम लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया है, हम लोगों ने, हमारा इसमें सब्जेक्ट है हम लोगों ने, तो हम लोगों का होता है वी, हम लोगों का होता है वी के साथ लिखते हैं हैव। वी हैव नाश्ता कर लिया है, टेक ब्रेकफास्ट, तो टेक का टेक, टुक, टेकन होता है, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन होता है, तो वी हैव टेकन अवर ब्रेकफास्ट। वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, तो वे लोग की मीनिंग होती है दे। जैसे हम लोग तो वी, तुम लोग तो यू, वे लोग तो दे, इस तरह से होता है। तो वे लोग की इंग्लिश हो गई दे के साथ होता है हैव, दे हैव। पहुंचना का होता है रीच, तो रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, दे हैव रीच्ड स्टेशन, एट द स्टेशन, ठीक है। अब नकारात्मक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे नॉट लग जाता है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार हम हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, ठीक है। हैज या हैव, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, उसने सच नहीं बोला है, तो ही के साथ हैज होता है, तो हैज के बाद नॉट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, ही हैज नॉट। बोलना का होता है स्पीक, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। और सच यानी ट्रूथ, ये टू यहाँ पे गलती से आ गया है, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है।
ये गलत है, मिसप्रिंट हो गया है, तो ही हैज़ स्पोकन ट्रूथ। आगे देखिए, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा है, तो आई हैव नॉट आस्क्ड हिम एनीथिंग। आस्क्ड हिम उससे के लिए हिम, आई हैव नॉट आस्क्ड हिम एनीथिंग यानी कुछ। डॉक्टर नहीं आए हैं तो डॉक्टर हैज़ नॉट कम। द डॉक्टर, फिर डॉक्टर के साथ हैज़ नॉट, क्योंकि डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो डॉक्टर हैज़ नॉट कम। आना की मीनिंग होती है कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम, केम, कम। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते हैं, वाक्य हैज अथवा हैव से शुरू करते हैं। परंतु यदि क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो वर्ड हैज अथवा हैव के पहले लिखते हैं, यानी हैज और हैव के पहले हम वर्ड लिखेंगे अगर वाक्य के बीच में क्या शब्द आएगा। अगर क्या शब्द पहले आएगा तो हम क्या की मीनिंग वर्ड नहीं लिखेंगे। अन्य प्रश्नवाचक शब्दों के आने पर उसकी अंग्रेजी हैज अथवा हैव के पहले लिखते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसको हम। जैसे क्या तुमने नाश्ता खत्म कर लिया है, तो क्या से सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है और तुमने हमारा जो सब्जेक्ट है वो यू है, तो हम हैव से लिखेंगे। सेंटेंस हमारा हैव से शुरू होगा, हैव यू। अब खत्म करना का होता है फिनिश, तो हो गया फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड। तुमने नाश्ता, योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता, हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट। तुमने उससे क्या कहा है, तो यहाँ पे क्या बीच में आया है तो हम व्हाट पहले लिखेंगे, व्हाट हैव यू। तुमने हमारा सब्जेक्ट है तो यू के साथ हैव होता है तो हमने हैव पहले लिखा। व्हाट हैव यू सेड हिम, सेड से मतलब कहना होता है, से की थर्ड फॉर्म सेड, हिम यानी उससे। व्हाट हैव यू सेड हिम। वे लोग कहाँ गए हैं, तो वे लोग के लिए होता है दे, मैंने बताया था। और कहाँ की मीनिंग होती है वेयर, तो वेयर हैड दे गॉन, यहाँ पर वेयर हैड दे गॉन। क्या बारिश शुरू हो गई है, तो क्या से सेंटेंस शुरू है तो हम लिखेंगे पहले हैज द रेन स्टॉप्ड। स्टॉप मतलब रुकना होता है, यहाँ पे शुरू है तो यहाँ पे बिगन होगा, बिगिन, बिगैन, बिगन। ठीक है। अगर होता हमारा क्या बारिश बंद हो गई है तो हैज द रेन स्टॉप्ड। अगर क्या बारिश शुरू हो गई है तो हैज द रेन बिगन, यहाँ पे बिगन होना चाहिए था। ठीक है। क्या तुम यह फिल्म पहले ही देख चुके हो, तो हैव यू, मैंने बताया इसको, हैव यू पहले ही के लिए हम ऑलरेडी लिखते हैं। ठीक है। हैव यू ऑलरेडी सीन, देखना का होता है सीन, हैव यू ऑलरेडी सीन, या फिल्म यानी दिस फिल्म, हैव यू ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। अब यहाँ पर फॉर्मूला है पूरा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव वर्ड से बनते हैं। ये पूरा फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से अध्ययन जरूर कर लें। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हैज या हैव के बाद हम नॉट लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर। ठीक है। तो उनको पहले लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले लिखेंगे, फिर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। चलिए अब कुछ और हम उदाहरण देख लेते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। मैंने इस समस्या को पहले ही हल कर लिया है, तो आई हैव, आई के साथ हैव होता है, पहले ही यानी ऑलरेडी हल कर लिया। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड इस समस्या को, मतलब दिस प्रॉब्लम, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। क्या तुमने अभी तक लंच नहीं किया है, इसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या के लिए हमने हैव पहले लिखा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा यू है, तो हैव यू स्टिल नॉट टेकन योर लंच, क्या तुमने अभी तक लंच नहीं किया है। ठीक है।
तो निगेटिव के लिए नॉट यहाँ पे लगा और हैव से हमारा सेंटेंस हुआ। अभी तक के लिए स्टिल पहले बोला लिखा जाएगा। आगे देखिए, धोबी कपड़े धो चुका है। द वॉशरमैन हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। ठीक है, कपड़े क्लॉथ की प्लूरल में हम लिखेंगे क्लॉथ्स। उसने एक नई कार खरीदी है। उसने मतलब ही हैज, खरीदना का होता है बाई, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ही हैज बॉट अ न्यू कार, एक नई कार। पेड़ से पत्ते गिर गए हैं, तो पेड़ से पत्ते गिर गए हैं तो पत्ते हम पहले लिखेंगे, यानी द लीव्स। देखिए यहाँ पे द लीव्स हैव फॉलन, गिरना का होता है फॉल, फॉल, फेल, फॉलन। फॉल की थर्ड फॉर्म फॉलन होती है। द लीव्स हैव फॉलन, पेड़ से यानी फ्रॉम द ट्री। क्या उसने तुम्हारी सहायता नहीं की है, तो क्या और उसने, उसने हमारा सब्जेक्ट यानी ही, तो हम लिखेंगे हैज ही। ठीक है, नहीं भी है तो हैज ही नॉट, इसको पहले लिखेंगे हैज ही नॉट। सहायता करना का होता है हेल्प, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म हो गई हेल्प्ड। हैज ही नॉट हेल्प्ड यू। मेरी किताब किसने चुराई है, तो मेरी किताब किसने चुराई है ये हम पहले लिखेंगे हु हैज स्टोलन। देखिए यहाँ पे हु हैज स्टोलन माई बुक, यानी मेरी किताब। उसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। उसने के लिए यहाँ पे हमने शी लिखा है, यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके सेंस पर है। उसने लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। शी हैज, तो इसी के साथ हैज लगता है। शी हैज बर्बाद करना का रुइन, रुइन की थर्ड फॉर्म होती है रुइंड। शी हैज रुइंड यू। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा है। आई हैव नेवर लेफ्ट यू अलोन। आई के साथ हैव और कभी नहीं, कभी नहीं के लिए आता है नेवर। कभी नहीं जब आए तो आप नेवर लिखिए, आई हैव नेवर। छोड़ना का होता है लीव, तो लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। आई हैव नेवर लेफ्ट, तुम्हें के लिए यू, फिर अलोन। आई हैव नेवर लेफ्ट यू अलोन। क्या तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा, हैव यू। तुमने है तो यू है तो हैव लगता है, तो हैव यू नेवर सीन। देखिए कभी नहीं है ना इसमें, नेवर सीन मी बिफोर, पहले के लिए बिफोर। हैव यू नेवर सीन मी बिफोर। ठीक है, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, क्या तुमने मुझे पहले कभी इस तरह का प्रश्न पूछा है, तो हैव यू एवर, एवर मतलब कभी होता है। ठीक है, हैव यू एवर आस्क्ड मी, क्या तुमने कभी पूछा है, मी मुझसे, क्या तुमने कभी मुझसे पूछा है। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब इस तरह के प्रश्न। बिफोर यानी पहले। हैव यू एवर आस्क्ड मी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बिफोर। मैंने कभी किसी को गाली नहीं दी है। आई हैव नेवर, कभी और नहीं दोनों है। आई के साथ हैव लगता है, आई हैव नेवर, यह हैव गलती से है। आई हैव नेवर अब्यूज्ड, यहाँ पे अब्यूज्ड होगा। आई हैव नेवर अब्यूज्ड एनीवन। घंटी बज चुकी है, द बेल हैज रंग। माली ने सभी फूलों को तोड़ लिया है, तो द गार्डन हैज एक वचन के लिए हैज। द गार्डनर हैज प्लग्ड, तोड़ना चुनना। द गार्डनर हैज प्लग्ड ऑल द फ्लावर्स। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आप समझ गए होंगे, आप इसके फार्मूला समझ गए होंगे और इसका अनुवाद करने का नियम और इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे हल करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपको लगता है कि कहीं पर भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं या आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं या कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं।
साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगली सीरीज़ हमारा टेंस का 8वां भाग होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।